नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा एवरेज का पार्ट तीसरा। कौन सा है? एवरेज का पार्ट तीसरा। इससे पहले जो क्वेश्चन समझाए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से ही समझाए, और जो अब जो चैप्टर चलेगा उसमें भी शॉर्ट ट्रिक से ही समझाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब जो पिछले क्वेश्चन है आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब तुम जानते हो कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बताए जाएं तो किसी भी आप चैनल पे जाते हो, यूट्यूब चैनल पे जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कम से कम 1000 या 1200 रुपये कम से कम फीस होती है उसकी। क्या होती है? कम से कम फीस होती है। तो हमारा जो चैनल है बिल्कुल फ्री है, तो आपकी भी मतलब थोड़ी बहुत बनती है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम पाँच सब्सक्राइब तो बढ़वा ही सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करो। अगर वीडियो में कोई कमी आती है हमारी में, तो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? कमेंट में लिखो, जिससे हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ सुधार करें। क्या करें? सुधार करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल फ्री रहने वाला है, बिल्कुल फ्री रहेगा ये, मतलब आगे तक भी फ्री रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों में भी उसे शेयर करें, तो उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला जो सेशन होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते। तो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, x माइनस के 1/x और इसके बराबर दे रखा है तुम्हें 5। क्या दे रखा है? 5। और देखो हो तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा। क्या होगा? औसत होगा, ये पूछा है इसने। तो देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि इन दोनों को उठाना है। जिसका पूछा है उसे तो छोड़ दो और इसे पकड़ो। जब इसे पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस के 1/x ये है और बराबर 5, यही तो है। इसे इस प्रकार लिख करके आपको क्या करना है कि दोनों तरफ इसमें वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों तरफ तुम्हें क्या करना है? वर्ग करना है। तो देखो वर्ग हो गया, और इधर भी तुम्हें क्या करना है? वर्ग करना है। तो इसका जो स्क्वायर होगा अगर हम निकालें तो आपने देखा होगा कि हाई स्कूल में जो फॉर्मूला होता है a² माइनस के b², और होता दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा होता है a प्लस के b²। तो इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं उसमें, और फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो तो सबको पता होगा। तो इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा है। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो है तुम्हारा a माइनस के b का होल स्क्वायर। तो इसे जब खोलेंगे तो a² तो x² और प्लस के b²। तो देखो एक का तो ये तो ही रहेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पूरा हम b मानेंगे। तो देखो, और इसे खोलने के बाद क्या होता है, जब माइनस का है तो माइनस के 2 इंटू ए और इंटू बी, तो ये निकल के आता है। ठीक। और देखो इसके बराबर अगर 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। कितना हो जाएगा? 25। तो इसी प्रकार इस फॉर्मूले को जब खोलेंगे तो देखो इस 0 से x से ये x कट जाएगा। ठीक। जब इस x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? केवल 2 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? केवल 2। तो देखो x² प्लस के 1/x x²। अब यहाँ माइनस का 2 है, सिर्फ यहाँ माइनस का 2 है, और गुणा में एक ही तो बच रहा है, और एक का तो गुणा किसी में भी कर लो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 2। लेकिन किसका? माइनस का। अगर इसे माइनस को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। जब हम मान पलटते हैं तो उनके चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस का। तो देखो
बराबर, जब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो इसमें निश्चित है कि इसमें जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो गया 27। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² और बराबर कितना निकल के आया 27। अब देखो, अब तुम इसे पकड़ो, क्या, अब तुम इसे पकड़ो, तो पकड़ेंगे तो क्या होगा, देखो x², देखो इसे पकड़ने का मतलब मेरा ये है कि औसत निकालो। अब इन दोनों का जो औसत निकलवाया, जब इन दोनों का जब औसत निकलवा रहा है तो औसत के लिए क्या करते हैं हम, दोनों दो संख्या हो, तीन संख्या हो, जितनी भी संख्या हो उनका योग, ऊपर योग और बटे में 2, तो प्रथम संख्या और प्लस लास्ट संख्या, ऐसे भी बोला था। लेकिन इसमें दो ही संख्या है तो क्या करेंगे हम, इनका योग बटे 2। तो देखो औसत निकालेंगे, औसत, तो देखो इन संख्याओं को क्या करेंगे योग, तो x² प्लस के 1/x², जुड़ गई, जुड़ गई भाई, योग हो गया, और बटा हमें क्या करना है 2, यही तो निकलेगा। अब 2 कर दिया हमने, अब देखेंगे, अब अगर इसे और हल करें तो आपको चमक रहा होगा कि मतलब x² प्लस के 1/x² का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखी है 27, क्या दे रखी है 27। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे उसकी, तो कितना 27, तो देखो 27 और बटे हमारे 2 हैं ये, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, और देखेंगे इसमें भाग देंगे तो देखो 2 एकन 2 और 2 तिया 6, कितना 2 तिया 6 और पॉइंट और 5 बार 5 दूनी 10, जो इसका जो औसत निकल के आया 13.5, कितना निकल के आया 13.5, और यही हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। अब देखो दोबारा इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, x माइनस के 1/x बराबर 5 दे रखा है, और x² तथा मतलब एक तो ये संख्या है एक ये संख्या है का औसत होगा, क्या होगा औसत होगा। अब अगर हम इसको देखें तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे x² प्लस के 1/x² हो जाएगा, और माइनस के 2, और x से ये कट जाएंगी तो यहाँ कितना रह जाएगा -2। जब ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का हो जाएगा तो कितने हो गए 27, कितने हो गए 27। तो x² प्लस के 1/x² बराबर कितना आएगा 27। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की क्या निकलवाया उसने औसत, ये दोनों संख्याएं क्या है संख्याएं। अब अगर हम देखें तो x² प्लस के 1/x²/2, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ेंगे, या कितनी भी संख्या होती उनका योग होता, और बटे हमारी कितनी संख्या है उससे भाग दिया जाता। तो दो संख्या उन दोनों संख्याओं को क्या करा हमने जोड़ दिया, और जितनी संख्या उससे क्या कर दिया हमने भाग दे दिया, तो औसत ऐसी तो निकलेगा। अब हम देखते हैं कि x² प्लस के 1/x² का जो वैल्यू दे रखी है हमने कितनी निकाली 27, कितनी निकाली हमने 27। तो जो इसकी जगह जो इसका मान है कितना है 27, और अपॉन हमारा 2 है ये, जब हम इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 13.5, तो यही हमारा क्या होगा औसत, क्या होगा औसत। तो देखो इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को निकालना है, तो अगला क्वेश्चन होगा, देखो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है सात संख्याओं का औसत 32 है, कितना है 32 है, तथा इनमें से प्रथम चार संख्याओं का
औसत 33 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 33 है तथा अंतिम संख्याओं का औसत 34 है। तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 34 है। तो तीसरी संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। देखो इसने बोला है 7 संख्याओं का औसत 32 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 33 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 34 है। तो तीसरी संख्या होगी, उसने ये बोला है। अब एक बात बताओ कि 7 संख्याओं का कितना है हमारा 32 और हमें क्या निकालना होता है योग। तो देखो 32 गुणा 7 तभी तो हमारा योग निकलेगा भाई। ये तो हमारा औसत है, योग निकालना हो तो क्या करेंगे संख्या से गुणा करेंगे, औसत का संख्याओं से गुणा करेंगे तभी तो हमारा योग निकलेगा। तो कितना आगे देखो 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 1 22, तो 224 हमारा कितना योग निकल के आया 224। अब उसने बोला है, अब उसकी शर्त देखो क्या कह रहा है, तथा इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 33 है। ठीक है, 4 का कितना है 33 है, तो औसत ही तो योग निकालो 33 और गुणा 4 तो कितना हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13 132 कितना है 132। अब उसने बोला है अंतिम 4 संख्याओं का औसत 34 है। कितना है 34 है। देखो अंतिम देखो अब 34 है तो कितने हो गए देखो 34 गुणा 4 तो 4 चौक 16 1 और 4 तिया 12 1 13। ठीक, अब देखो उसने बोला तीसरी संख्या होगी। अब देखो एक चीज नोट करो कि हमारी टोटल संख्या कितनी है 7 है। कितनी संख्या है 7 है, लेकिन उसने जो बात करी है 4 प्रथम की करी है और 4 क्या करी है अंतिम की। अगर इन सबको संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितनी हो गई 8, लेकिन हमारी संख्या तो कुल ही 7 थी। कितनी थी 7 थी, तो अब कितनी निकल के आई 8। अच्छा, अब यहां देखेंगे तो कितने हो गए देखो, इन्हें जोड़े तो कितने, इन दोनों को अगर जोड़े हैं तो कितने होंगे देखो 8 और ये 6 और ये 2। हमारी 7 संख्याओं का जो योग है 224 है और ये 8 संख्या कहां से हो गई और इनका योग आएगा 268। क्या आया 268। तो दोस्तों अगर इसी चीज में लॉजिक होता है, क्या होता है इसी चीज में लॉजिक होता है। हमारी पूरी संख्या बोल रही है कि 7 है और ये बोल रहा है 8 हो गई भाई। 4 प्रथम ले रहा और 4 अंत में ले रहा तो कितनी होगी संख्या 8। तो इसका मतलब ये है दोस्तों देखो कि कोई भी हम संख्या ले, मान के चलो 7 ही संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने जो बोला है, इसने बोला है कि प्रथम 4, तो देखो 1 2 3 4 प्रथम 4, और उसने फिर बोला है कि अंतिम 4 संख्याएं, तो देखो 1 2 3 4 हो गई। अब इस 8 का मतलब इसी में से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसी में से निकल के आएगा। देखो दोस्तों कैसे निकल के आएगा कि इसने जो काउंटिंग करी है एक गिनती को डबल बार काउंटिंग कर लिया है। क्या कर लिया है, डबल बार उसने गिनती कर लिया है। क्या कर लिया, गिनती कर लिया है। तो इसी चीज में तो लॉजिक है। अब जब डबल बार होगा तो इसमें हम डबल ही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। लेकिन कौन सी संख्या डबल लिखी गई है हमारी,
ये वाली कौन सी 4। अब देखो जब हमें तीसरी संख्या निकालनी हो तो जो डबल हुई है उसे पहले तो उसे निकालेंगे। तो देखो जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का देखो 268 और 224, 268 और 224 देखें तो इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा, देखो 4, इसमें से 4 और फिर इसमें से निकालेंगे तो कितने हो गए 4, तो कितना आ गया 44। कितना आ गया 44, 8 और 6 44, कितना आ गया 44। जो हमारी जो तीसरी संख्या निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आएगी, 44 से निकल के आएगी। इस बात को ध्यान रखना, जो हमारा इसका जो अंतर आएगा वो 44 ही आएगा। कितना आएगा 44 आएगा। तो ध्यान रखना इसका जो हमारी जो तीसरी जो संख्या बनेगी कौन सी बनेगी, 44 बनेगी। तो तीसरी जो संख्या बनेगी, तीसरी जो संख्या बनेगी हमारी कौन सी बनेगी, 44 बनेगी। और इसी बात को वो पूछ रहा है तो तीसरी संख्या होगी कौन सी, तीसरी संख्या होगी तो कौन सी होगी हमारी 44 होगी। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। देखो कैसे होगा, देखो अब के देखना, अब के पूरा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो, वैसे तो बचने के लिए मैं छोड़ता रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 11 संख्याओं का औसत 30 है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तथा इनमें से 5 संख्या का औसत का औसत 27 है, तथा अंतिम अंतिम 5 संख्याओं का औसत 29 है, 29 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। अब देखो ये संख्या है, अब इसने बोला है 11 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तथा इनमें से 5 संख्याओं का औसत 27 है, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। प्रथम है इसमें, प्रथम लगा लेना, प्रथम यहां पर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 27 है। अब देखो इसे 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 का औसत है 30, अगर योग निकालें तो 30 गुणा 11, 30 गुणा 11 तो कितना हो गया 330, योग कितना हो गया 330। अब देखो तुम प्रथम 5 संख्याओं का, अगर 5 संख्याओं का अगर हम निकालें तो कितना दे रखा है इसमें 27, तो योग कितना होगा 27 गुणा 5,
तो कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक, अब देखो अंतिम 5 अंक का कितना दे रखा है, अंतिम 5 का दे रखा है उसने 29 और गुणा हमारा 5, तो कितना हो गया 29 गुणा 5, तो ये हो गया 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 4 14। तो देखो 11 संख्याएं, 11 का 30 दे रखा है तो उनका योग निकल के आएगा 330। 5 है, 5 का दे रखा है औसत, तो योग निकल के आया 135 और 5 अंतिम इनका दे रखा है 29 और 29 गुणा 5 बराबर 145। अब देखो संख्याएं कितनी बन रही हैं, संख्या बन रही है तुम्हारी 10 और यहाँ संख्याएं कितनी बन रही है, देखो 10 और 1 8 और 2। अगर हम देखें तो प्रथम 5 और अंतिम 5 संख्याएं तो कुल ही हमारी 10 बन रही है और जबकि टोटल संख्या कितनी थी हमारी 11। अब यहाँ अगर योग देखें तो 280 आ रहा है 10 का, भाई कम ही आएगा क्योंकि वो 11 का है ये 10 का है, तो एक की कमी पड़ गई। अब देखो ये कमी कहाँ से पड़ी, ये 11 संख्याएं क्या है, 11 संख्याएं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसने बोला है प्रथम 5 संख्याओं का, तो देखो 5 संख्याएं और अंतिम 5 संख्याओं का, देखो अंतिम 5 संख्याएं। क्या इसमें छठी संख्या लिखी गई, क्या इसमें छठी संख्या का कोई जिक्र हुआ है? देखो प्रथम 5 संख्याएं और अंतिम 5 संख्याएं, छठी तो हमारी लिखी ही नहीं। कौन सी नहीं लिखी, छठी। तो उसने क्या पूछा है, तो छठी संख्या का मान होगा। अगर हम इसमें से अगर इन्हें घटा दें, इसमें से अगर इसे घटा दें तो एक संख्या, भाई 11 में से अगर 10 घटा दें तो एक संख्या, और 330 में से अगर योग घटा दे तो एक संख्या का निकल के आएगा कि नहीं आएगा। और वो संख्या कौन सी होगी हमारी, छठी। कौन सी होगी, छठी, क्योंकि छठी संख्या का हमारा लिखा ही नहीं गया है। क्या नहीं हुआ है, वो लिखा ही नहीं गया है। तो नहीं लिखा गया है तो क्या करेंगे, देखो छठी संख्या, छठवीं संख्या का जो होगा कितना होगा, देखो छठी संख्या कितनी होगी 20, इसमें से इसका मतलब 50। इन दोनों का जो अंतर आएगा क्या आएगा, 50। तो छठवीं जो संख्या होगी कौन सी होगी हमारी, 50 होगी। तो इस बात का ध्यान रखना किस प्रकार क्वेश्चन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आया होगा तुम्हारे। देखो दोबारा 11 संख्या को जो औसत है हमारा 30 है, 11 संख्या को औसत 30 है, अगर योग निकालें तो 330, क्योंकि 30 गुणा हमारा 11। प्रथम 5 का कितना 27 और 27 गुणा 5 और बराबर 135, और 5 का अंतिम का निकालें तो 29 है हमारा, तो 29 गुणा 5 बराबर 145। इन दोनों का योग देखें तो 280, और 11 का कितना आ रहा है इतना, और 10 का कितना आ रहा है इतना। 10 कहाँ से बन गई, प्रथम और अंतिम 10 ही तो बनी, लेकिन हमारी संख्या है कितनी 11। तो इसका मतलब एक का घोटाला हो गया। घोटाला कहाँ हुआ कि प्रथम 5 और अंतिम 5, इसका मतलब छठी लिखी नहीं गई है उसके साथ। क्या हुआ है, छठी संख्या उसके साथ लिखी नहीं गई है। तो छठवीं संख्या जो होगी कौन सी होगी हमारी, 50। कौन सी होगी, 50। तो इसी प्रकार इन दोनों का जो अंतर आएगा क्या आएगा, 50 आएगा। और जो छूट गई है वो संख्या भी हमारी कौन सी है, 50 ही होगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का औसत, इसका औसत पूछा है। क्या पूछा है, इसका औसत पूछा है। तो देखो दोस्तों अगर वर्गों का औसत होगा,
अगर वर्गों का देखो, वर्गों का औसत, औसत जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, उसका होता है देखो n प्लस के वन। अगर वर्गों का औसत निकालना हो तो 2n प्लस के वन अपॉन 6 क्या होता है, अपॉन 6। तो देखो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। n जो हमारी संख्या होती है कौन सी होती है, ये वाली होती है। कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो देखो कितना होगा, 20 प्लस के 1 और 20 गुणा 2, 2 गुणा 20 और प्लस के 1 और बटा हमारा 2। सिर्फ n का मान इसमें पुट करना है और पुट करने के बाद क्या करना है, तुम्हें हल करना। सिर्फ क्या करना, हल करना। तो 21 और कोष्टक को जब हटाते हैं तो गुणाई करते हैं। क्या करते हैं, गुणाई करते हैं। तो देखो 20 दूनी 40 और 1 41 और बटा हमारा 6, 41 और बटा हमारा 6। तो देखेंगे तो 3 से ये 7 बार और 3 से ये 2 बार, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 1 7, 7 चौक 28 बटा 2, 28 287 बटा 2, कितना 287 बटा 2। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6.5। तो 143.5, कितना 143.5 आएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसमें पुट करना है। जो वर्गों का जो औसत होता है वो n प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 अपॉन 6 पूरे के अपॉन 6। और जो n जो संख्या होती है ये होती है हमारी, क्या होती है, ये जो लास्ट वाली संख्या होती है ये n होती है। तो कितनी हो गई हमारी, 20 प्लस के 1 और 2 गुणा 20 प्लस के 1। तो कितना हो गया देखो 21 और कोष्टक हटाएंगे तो गुणा, और ये कितना होगा 20 दूनी 40, 40 से 1 41 गुणा में 41 हो गए बटे 6। 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो इसका 7 का जब गुणा 31 में करेंगे तो 287 और बटे हमारे 2, क्योंकि 2 बचा हुआ है। अब इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 143.5। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे इसे, इसको भी, इस फॉर्मूले को भी याद कर लें। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, देखो दोस्तों हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। क्या नहीं करना, रटनी नहीं है। जितना आपके समझ में आता है उसको समझो। जब मैं क्वेश्चन बताता हूं तो तुम्हें पता होगा, एक जैसे या तो 2 बताऊंगा या फिर उसे 2 बार क्या करूंगा, 2 बार बताऊंगा। हर क्वेश्चन को 2 बार बताऊंगा। किस लिए, क्योंकि बहुत हैं भाई बहन ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल बेस है ही नहीं, उन्हें क्या, उनके मतलब बेस बना ही नहीं है अभी तक, तो उनके समझ में आ जाए। एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में जरूर आ जाए, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाए। हालांकि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, किस वजह से पढ़ा रहा हूँ, उनके समझ में आ जाए, क्योंकि चीज़ सीखनी है ना कि कोई चीज़ रटनी है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 1 का क्यूब और प्लस के 2 का क्यूब और प्लस के 3 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट ये 10 का क्यूब का औसत। अगर क्यू आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, अगर क्यू आ जाए तो क्या करना, देखो औसत अगर निकालना हो, घनों का अगर औसत निकालना हो तो फॉर्मूला है तुम्हारा n और n प्लस के 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 4, कितना है अपॉन 4। अगर औसत पूछे तो क्या, औसत पूछे तो q का अगर औसत पूछे तो n और n प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, कितना अपॉन 4। तो देखो 2 नहीं है यहाँ 1 है, क्या है 1, 1 प्लस के ओ सॉरी n प्लस के 1, क्या n प्लस के 1 है, मिस्टेक हो गई उसमें। देखो अब जो n है, n क्या बताया था मैंने, जो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो n होगी। अब देखो n की जगह 10 और n प्लस के 1, तो 10 प्लस के 1 उसका भी स्क्वायर और अपॉन 4। अगर देखा जाए तो ये 5 बार कटेगी और ये 2 बार, ये 5 बार, ये कितनी 2 बार।
अब इसे जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो देखो 5 और यहाँ कितना बनेगा 11, तो 11 का स्क्वायर अपॉन 2, यही तो बन रहा है। अब देखो, अब जो बनेगा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121। तो देखो कैसे करेंगे, 5 और गुणा 121 और बटा हमारा 2, कितना चल रहा है हमारा बटा 2। तो देखेंगे यहाँ पे कि इसमें 5 गुणा करेंगे, इसमें 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 1 5 एकन 5 और 6 अपॉन 2। तो इसका जो निकल के आएगा 3 बार 0, 2 बार 0.5, तो 302.5, कितना 302.5, इसका जो मान आएगा 302.5। तो देखो इसी प्रकार निकालेंगे, बस क्या करना है तुम्हें फॉर्मूले में मान सेट करना है n का। देखो n कितनी हमने 10 हो गई, और 10 प्लस के 1 11 हो गई। देखो या 10 प्लस के 1 11 का स्क्वायर, तो देखो हमने यहाँ 11 का स्क्वायर कर दिया, और ये कट रहे थे तो हमने काट दिया, इसका गुणा कर दिया, करने के बाद 2 से भाग कर दिया, हो गया। तो औसत जो निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, n प्लस के 1 अपॉन का स्क्वायर और बटे में 4। तो इस फॉर्मूले से निकालें इसे तो निकल आएगा। 2 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा किस प्रकार होगा। इसने बोला विकास व दीपक की आयु का अनुपात, क्या अनुपात 4:5 है, 5 है तथा इनका औसत 54 वर्ष है। तो दीपक की आयु होगी। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो विकास व दीपक की आयु का औसत जो है 4:5 है, और तथा इनका जो औसत है 54 वर्ष है, तो दीपक की आयु होगी। अब देखो विकास बी बना दूं, दीपक डी बना दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो कितना होगा 4 और ये 5 अनुपात दे रखा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये औसत है, क्या है औसत कितना 54। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 9 बनेगा योग, और हम यहां से औसत से क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, योग को। क्या कर सकते हैं, योग को। जब हमारे पास अब देखो औसत है, इन दोनों को जोड़ के औसत में ही मत करने लगना, क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जो चीज हमें मिल सकती है इससे और उससे उन दोनों को कॉमन करके कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों का योग कर सकते हैं हम, और इसका भी हम योग निकाल सकते हैं, लेकिन औसत 54 है उन दोनों का। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, कभी इन दोनों को जोड़ के 54 में ही भाग दे दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, इसका पहले योग लेके आना है। क्या लेके आना है, योग। तो जब अगर हम इन दोनों का योग लाएंगे तो देखो कैसे लाएंगे। विकास और दीपक केवल 2 ही व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को जो औसत दे रखा है 54 दे रखा है, तो योग कितना होगा, योग हमेशा क्या होता है गुणा 2, यानी औसत गुणा राशियों की संख्या का अगर गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें योग प्राप्त हो जाएगा। 2 व्यक्ति है, 2 का गुणा कर दिया 54 में, तो कितना हो गया योग। अब देखो 8 और 10 108, कितना हो गया 108। यहां से देखें योग तो 9 है, और यहां से देखें तो 108 है। इन दोनों को 9R मान लो, 9R।
और बराबर इसके रख दो, तो 0 108 के। अब 9 से अगर काटे इसे तो देखो 9 1 9, 9 दूनी 18, तो 12। तो एक आर का जो मान निकल के आया 12, कितना निकल के आया 12। अब उसने पूछा क्या है, तो दीपक की आयु होगी। तो दीपक की जो आयु है हमारी 5 है, लेकिन कितने आ रहे हैं 5 आर, और ये कितने 4 आर। अगर एक आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। अब देखो आर अगर नहीं मानते तो तुम क्या करोगे, ये दोनों जोड़ के कितना बन रहा है 9, तो 9 का जो मान दे रखा हमारा 108 के बराबर दे रखा है। तो एक का जो मान निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, देखो 12 निकल के आएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे, 12 निकल के आएगा। जब एक का अगर मान 12 है और हमें पूछा है दीपक का, और दीपक के मान कितना है, दीपक का मान कितना दे रखा है, दीपक का मान दे रखा है उसने 5, कितना दे रखा है 5। तो देखो एक की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर 5 की निकालनी हो तो कितनी निकल के आएगी, देखो 5 गुणा 12। भाई एक की वैल्यू 12 है तो 5 की निकल के आएगी तो कितनी हो जाएगी 12 गुणा 5। तो 5 की जो वैल्यू होगी हमारी, तो देखो वैल्यू जो होगी हमारी कितनी होगी 60। तो दीपक की जो, अब दीपक की जो आयु निकल के आई कितनी निकल के आई, दीपक की आयु कितनी निकल के आई 60। तो वो कितने वर्ष का था 60 वर्ष, कितने वर्ष का था 60 वर्ष का। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। इसी प्रकार निकालना है, खाली औसत में ही तुम भाग मत देने लगना, उसका पहले औसत है उसका योग निकालो। तो उस प्रकार करेंगे, योग निकल के आया 108, और इन दोनों का अगर योग देखें तो 9 को 108 के बराबर रखेंगे। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12, जब 5 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 5 है हमारा दीपक, भाई 5 है, एक की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, और तो दीपक की जो आयु होगी कितनी होगी 60 वर्ष होगी, कितनी होगी 60 वर्ष होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है तुम्हें। और देखो अगला, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और करें। कल की जो वीडियो थी हमारी उसमें भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहें। तो देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखना। देखो ए तथा बी के औसत प्राप्तांक 75 अंक हैं। कितने हैं 75 अंक हैं। बी तथा सी के औसत प्राप्तांक 85, प्राप्तांक 85 अंक हैं, तथा सी तथा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखें। सी तथा ए के प्राप्तांक 80 अंक हैं। तो बी के प्राप्तांक होंगे। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ए तथा बी के औसत प्राप्तांक कितने हैं 70 है। देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, ए प्लस बी के कितने हैं
75 हैं, और बी तथा सी के कितने दे रखे हैं, प्राप्तांक कितने हैं, 85 है। अब देखो सी प्लस के ए कितने दे रखे हैं, 80। अब उसने बोला है तो बी के प्राप्तांक ज्ञात करो, खाली बी का चाहिए, क्या चाहिए, खाली बी का। अगर बी का प्राप्तांक निकालना हो दोस्तों तो तुम्हें सिर्फ क्या करना, देखो अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है कि ए प्लस बी का कितना है, 75 है, तो दोनों का निकालेंगे तो 2 का गुणा करेंगे। भाई औसत है, अगर योग निकालना हो तो 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर योग निकल के आएगा। फिर इसमें से क्या करेंगे, इसका भी 85 गुणा 2 करेंगे क्योंकि 2 का है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसका भी फिर 2 का गुणा करेंगे जब निकल के आएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे तो 2 बार ए आया हुआ है, 2 बार बी आया हुआ है, 2 बार सी आया हुआ है। तो उसमें से पहले तो सिंगल का निकालेंगे, जब सिंगल का निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसमें फिर एक का निकालेंगे उन्हें घटा के। तो इस प्रकार बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो देखो ट्रिक, अगर इस प्रकार के अगर तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, बी के प्राप्तांक पूछे, क्या पूछा, बी के, जिसके पूछे, दोबारा देखो, जिसके पूछे बी है तो बी देखो कौन कौन सी में, एक तो इसमें है और एक है इसमें, क्या है, एक तो इसमें बी है और एक इसमें बी है, लेकिन इसमें बी नहीं है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि जिसमें तुम्हारा बी नहीं होगा। अगर ए पूछ लिया तो 2 में ए होंगे और एक में ए नहीं होगा। तो देखो इसमें ए बी इसमें बी आ गया तो इसमें भी बी है, बी और इसमें भी बी आ गया तो इसमें भी बी है। क्या इसमें बी है, नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, जिसमें बी नहीं है उस पर माइनस लगाना है और जिनमें बी है उनमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। तो बी का जो मान होगा, बी का जो मान होगा कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। तो देखो कितना होगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 और कितने 16, तो 160, और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, कितना आएगा 80। तो बी का जो प्राप्तांक होगा वो कितना होगा, 80 होगा। बस इतना ही लॉजिक है, क्या है, सिर्फ इतना ही लॉजिक है। अगर इसका गुणा करते 2 करते, फिर इसमें 2 का गुणा करते, फिर इसमें करते, फिर ये डबल डबल आते, फिर उनका सिंगल करते, फिर उनमें से घटाते, तो फिर क्या हो जाता, लंबा हो जाता। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, जिसमें बी नहीं है, जिसका पूछा है तो उन्हें देखेंगे पहले, तो क्या पूछा है इसमें बी, तो बी देखेंगे कौन कौन से में बी है, बी इसमें है, इसमें है, प्लस कर लेंगे दोनों को, जिसमें दे रखे उन्हें प्लस करो, जिसमें नहीं है उसे माइनस करो, क्या करो, माइनस करो, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा उसी का। अगर हम मान के चलो, अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे आता है। मान के चलो अगर ए का पूछ लेता तो ए कौन कौन सी में, इसमें और इसमें, इन दोनों को तो प्लस करते, इसे क्या कर देते हम माइनस, जिसमें नहीं है उसे क्या करेंगे माइनस, जिसमें नहीं है उसमें क्या करेंगे माइनस। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से करना। अब ये ट्रिक तुम्हें कैसी लगी, ये तो एक बार में ही आ गया आंसर, क्या हो गया, सिर्फ एक बार में ही आंसर आ गया, लेकिन इसे करते तो कितना लंबा हो जाता। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, जितना तुम शॉर्ट कर सको। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरा मैं लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी का औसत आय की औसत आय 900 रुपये, 900 रुपये है, तथा बी तथा ए की औसत आय 1100 रुपये, 1100 रुपये।
रुपये है ए की आय होगी। देखो ये क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत आय कितनी है, 900 रुपये है। बी तथा सी की औसत आय कितनी है, 1200 रुपये है। और सी तथा ए की औसत आय कितनी है, 1100 रुपये है। कितनी है, 1100 रुपये है। ए की आय होगी। अब उसने ए की आय पूछी है, तो देखो क्या करना है तुम्हें, वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। अब देखना तुम कि इसे ए और प्लस बी, इन दोनों की जो औसत आय कितनी दे रखी है, 900 रुपये। और देखो बी तथा सी की जो औसत आय दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1200। और देखो सी ए की जो औसत आय दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1100 रुपये। अब देखो उसने पूछा क्या है, ए की आय पूछी है। क्या पूछी है, ए की आय। तो देखो ए की जो आय होगी, देखो दोस्तों आपने अगर क्वेश्चन अगर पहले अगर पेपर दिए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। अगर पहले अगर इस वीडियो से पहले अगर कोई भी तुमने क्वेश्चन वो किया होगा पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा किसी न किसी पेपर में। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनते हैं। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करना है। तो देखो क्वेश्चन देखना, इसने पूछा क्या है, ए की आय पूछी है। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो प्लस करेंगे। और जिसमें नहीं है उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसमें नहीं है उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 900 और प्लस का 1100, तो बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 2000। कितना होगा, 2000। लेकिन इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो देखो 1200 को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 1200 को अगर हम माइनस करेंगे तो देखो हमारा कितना निकल के आएगा, देखो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 800। कितना निकल के आएगा, 800। जब ये 800 निकल के आएगा तो ये किसका मान होगा, ए का होगा। तो ए बराबर हमारा कितना होगा, 800। तो ए की जो आय थी कितनी थी, 800 रुपये। कितनी थी, 800 रुपये। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना, बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करना है। एक बार और समझाता हूँ। देखो ए और बी की औसत आय कितनी है, ए प्लस बी की 900 रुपये, तथा बी और सी की औसत आय, बी और सी की कितनी है, 1200 है। और सी और ए की, देखो सी और ए की कितनी है, 1100। अगर हम ए की आय निकालते हैं तो ए देखो कितने में, एक तो ए यहाँ है और एक ए यहाँ है, दोनों में ए है। जिसमें ए है उसे करेंगे प्लस, और जिसमें नहीं है उसमें क्या करेंगे, माइनस। तो इन दोनों को तो जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 900 और 1100 हो गए 2000। और जिसमें 1200 जिसमें माइनस है उसे क्या करेंगे, माइनस। तो हमारा कितना निकल के आएगा, 800। ये किसका निकल के आएगा, जिसका हमने निकाला है, ए का निकाला है तो ए का ही निकल के आएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर पहले क्वेश्चन पेपर दिए होंगे तो उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर मिला होगा तुम्हें ढूंढने को। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी उसे भेजें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।